जय श्री वट सावित्री माता, जय श्री हरि। भक्तों, आज वट सावित्री का दिन है। माता सावित्री की कथा और सत्यवान की कथा आज हम श्रवण करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वट पूर्णिमा का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अटूट प्रेम, विश्वास, समर्पण और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा और व्रत करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वट सावित्री के व्रत में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वट पूर्णिमा व्रत का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अंत में सुनेंगे माता सावित्री और सत्यवान की यह पवित्र कथा जिससे इस व्रत को अमर बना दिया। कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनी और व्रत किया, उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है और परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर आप भी माता सावित्री और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से ओम नमः शिवाय और जय माता सावित्री अवश्य लिखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही धार्मिक व्रत, कथा और भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की महिमा, पूजा विधि, नियम और माता सावित्री सत्यवान की पावन कथा। जय माता सावित्री, जय श्री हरि। वट पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें और स्नान करके पूजा का संकल्प करें। एक साफ स्थान पर वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष को जल अर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से पूजन करें। वट वृक्ष पर रक्षा सूत्र या कच्चा धागा बांधते समय भगवान से अपने परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें और व्रत कथा सुने। जरूरतमंद लोगों को दान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन या वस्त्र दान करें। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें। वट पूर्णिमा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। वट वृक्ष की तरह हमारा परिवार भी मजबूत रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां धर्म और संस्कारों से जुड़ी रहे, यही इस व्रत का भाव है। भक्तों, जब सावित्री यमराज के पीछे चली थी तब उनके पास कोई शक्ति या हथियार नहीं था। उनके पास केवल उनका विश्वास और सत्य था। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी भक्ति बनी और शक्ति बनी। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य, प्रेम और भगवान की भक्ति का मार्ग ही चुनना चाहिए। वट पूर्णिमा व्रत की कथा हमें यह संदेश देती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति सच्चे मन की भक्ति, विश्वास और धैर्य है। माता सावित्री ने अपने प्रेम, तपस्या और धर्म के बल पर मृत्यु के देवता यमराज को भी प्रसन्न कर लिया और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई। इसी कारण वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं माता सावित्री का स्मरण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करके अपने परिवार की खुशहाल कामना करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता, इसलिए विशाल शाखाएं और गहरी जड़ें हमें जीवन में स्थिरता, धैर्य और मजबूती का संदेश देती हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष आंधी तूफान में भी अपनी जड़ों को कारण खड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वट पूर्णिमा व्रत के दिन हमें क्या फल मिलता है? व्रत रखने से जो स्त्री श्रद्धा और नियम के साथ वट पूर्णिमा का व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है।
परिवार पर आने वाले संकट दूर होने की प्रार्थना की जाती है और भगवान ये से संतान स्वस्थ और समृद्धि की कामना की जाती है। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय। आइए अब सुनते हैं वट सावित्री की कथा। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी जिसका नाम सावित्री था। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवती हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयंवर चुनने के लिए कहा। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट शाल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्णन किया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। वह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और राजा भी एक बार की ही आज्ञा देता, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उनका विवाह सत्यवान जी से हो गया। विवाह के बाद वे राजवैभव छोड़कर वन गमन कर गईं और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपासना रखना शुरू किया। साथ ही उसने नारद मुनि द्वारा कहे हुए निश्चित तिथि पर पितरों का भी पूजन करने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अड़ी रही और यमराज के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने फिर से उसे लौट जाने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक वर और मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। 2 वरदान प्राप्त होने के बाद भी सावित्री यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार यमराज जी ने उसे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब इसे सुनते ही सावित्री 100 संतानों का वरदान मांग लिया और यमराज जी ने उन्हें यह वरदान भी आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज देव से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतानों की प्राप्ति कैसे होगी? सावित्री की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राण दान के बाद सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी
अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वृत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप हमें ऐसी कथा सुनाएं। सर्व ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत पर आपसे कहूंगा जिसे नारद मुनि के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद दूसरे के हित की इच्छा के सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मनवाड़ी को भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत भी नहीं है। ये आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन किए हैं? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कार्यों और कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत बड़ा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक आप बताइए। श्री विष्णु जी ने कहा, हे नारद, दुख शोक दूर करने वाला यह व्रत, सब स्थानों पर विजयी करने वाला यह व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बांधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के आटे से साठी का चूर्ण बनाकर इन सब भक्तों को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य गीत का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान के ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन हूँ,
भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझ इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का वांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर को चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो विधि विधान के अनुसार शास्त्रों के अनुसार वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूर्य जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र से नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को आपसे क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के 24 तार मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चले गया। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्लका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी बताइए। महाराजा उल्लखा मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा।
मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापारी से निवृत्त होकर वह वैसे खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म में पवित्र होकर गर्भवती हुई। 10वें महीने उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती था। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों बाद वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई ऐसा सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। वणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नासरपुर नामक नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्य की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में छुपा दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वह भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता दोनों को बांध कर ले गया और राजा के समीप जाकर बोले, ये दोनों चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया बताइए इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घरों में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा और उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही वापस घर लौट आए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरा धन, पुत्र, राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भविवश होकर ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने
मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते से भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठती देखकर अचंभव किया। नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है। उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करे। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होकर होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दो। उसके अभियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला गया। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी भी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा, तुम भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। लेकिन कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नाव सहित पानी में डूबा देखकर अपने न रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य दुखित हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। तभी ऊपर आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुच्छ ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में अन्य पशुओं को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्य देव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उस नगर के सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान जिसको ना हो उसको संतान प्राप्त होता है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके
दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सशांत नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्लखामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगानाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मोर ध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा तुग्ध ध्वज स्वयं भीव मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये रही आज की वट पूर्णिमा की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्य देव की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन। घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दिए। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोरो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी।
ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो चल भल भोग्य प्रभु जी चोपल भोग्य प्रभु जी विजय स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीन इनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल ग्वाल संग राजा बन में भक्ति करे मन वांछित फल तीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। अभी आप सभी के ऊपर भगवान श्री सत्यनारायण और माता सत्य सावित्री की कृपा बनी रहे। आप सभी सत्य सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज अपलोड करते रहेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय सावित्री माता की जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।